नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के इन शहरों में बजेंगे हवाई हमले के सायरन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिए हैं और पाकिस्तान के साथ कई समझौतों को रद्द कर दिया है। हालात काफी नाजुक बने हुए हैं और युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। इसी बीच कल यानी 7 मई को देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इन 244 जिलों में मध्य प्रदेश के भी 5 जिले शामिल हैं। जो आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के साथ ही कटनी जिले में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और तभी ऐसी मॉक ड्रिल युद्ध के बीच हुई थी। सरकार का बड़ा आदेश, मरीजों को दी जाएगी पेंशन। मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉकों में सिकल सेल के मरीजों को सरकार पेंशन देने की तैयारी में है। शासन के आदेश पर अफसरों ने स्थानीय स्तर पर योजना को शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। आदिवासी ब्लॉकों में विशेष शिविर लगाकर सिकल सेल के डिसीज यानी पॉजिटिव मरीजों का दिव्यांग कार्ड बनाने की तैयारी शुरू की है। शासन ने आदिवासी ब्लॉकों के जिले में पत्र भेजकर स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय विभाग से जानकारी मांगी है। कहा गया है कि दिव्यांग कार्ड धारियों में कितने सिकल सेल के मरीज शामिल हैं। सीएमएचओ डॉ ओपी जुगतवत ने जिले मेडिकल ऑफिसर से लिस्ट लेकर पॉजिटिव मरीजों को फोन लगाकर पूछा रहे हैं कि पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएमएचओ ने बताया कि सभी सिकल सेल मरीजों के दिव्यांग कार्ड बनाए जाएंगे। नक्सलियों से निपटने के मास्टर प्लान समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को बाहर कर सामान्य वन क्षेत्रों को शामिल करके उक्त अभयारण्य का दायरा बढ़ाया जाएगा, जबकि नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष सहयोगियों की भर्ती की जाएगी जो कि पुलिस के लिए अधिकृत तौर पर काम करेंगे। ये दोनों प्रस्ताव मंगलवार को राजधानी भोपाल में होने वाली मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पचमढ़ी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण विकास करने में कई अड़ंगों सामना करना पड़ रहा है। आसानी से अनुमति नहीं मिल पा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को हटाया जाना प्रस्तावित है। उधर केंद्र की गाइडलाइन के तहत नक्सलवाद को समय से खत्म करने की कवायद के बीच सरकार ने विशेष भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यूनियन कार्बाइड के 307 टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 360 टन कचरे का निष्पादन कोर्ट के आदेश पर शुरू हो गया है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 5 मई 2025 को यह कार्य प्रारंभ किया। कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया रात 8 बजे से शुरू की गई। प्रति घंटे 270 किलोग्राम कचरे को नष्ट किया जा रहा है। कचरे से निकलने वाली गैसों की निगरानी के लिए ऑनलाइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। परिणाम मध्य प्रदेश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर देखे जा सकते हैं। सीएम बोले, हम पढ़ा क्या रहे हमें ही नहीं मालूम। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य डॉ इंद्रेश कुमार ने कहा कि 1971 के पहले बांग्लादेश और बांग्लादेशी और 1947 के पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी नागरिक नहीं थे। हम सब हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानी थे। हम जैसा हिंदुस्तान थे उसमें सत्यवादी और नफरतवादी, हिंसक और कुटिल मानसिकता वाले नहीं थे। वह आइडेंटिटी हमें ईश्वर ने दी थी। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पहले यह स्थिति रही है कि सिलेबस के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं, हमें ही नहीं मालूम है। ट्रेन से लापता हुए केंद्रीय मंत्री 162 किलोमीटर दूर मिले। दिल्ली से गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार होकर जबलपुर आ रहे केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ट्रेन से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। शनिवार रात हजरत निजामुद्दीन से रवाना हुई ट्रेन में वे आखिरी बार देखे गए। रविवार सुबह दमोह में उनकी बर्थ खाली मिली। खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर सर्च के बाद वे 162 किलोमीटर दूर सिहोरा स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच B3 की बर्थ 57 पर मिले। उनके हाथ पैर पर चोट के निशान थे। भोपाल लखनऊ वंदे भारत को इंदौर से चलाने की मांग। इंदौर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इंदौर के डेली रूटीन यात्री संगठनों ने यह मांग की है। दरअसल भोपाल और लखनऊ के बीच सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव रेलवे के पास विचाराधीन है। कहा जा रहा है कि जून अंत तक यह ट्रेन शुरू हो सकती है। भोपाल से लखनऊ के लिए विचाराधीन वंदे भारत ट्रेन को ही इंदौर से चलाने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर सांसद शंकर लालवानी का भी कहना है कि रेलवे बोर्ड को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बता दें कि भोपाल लखनऊ के बीच लगभग 26 ट्रेनें चलती हैं। इनमें कुछ सुपरफास्ट एक्सप्रेस हैं। इनमें यात्रा का समय 10 से 14 घंटे तक है।
रेवेन्यू को ट्रांसफर होगी पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन। मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को पचमढ़ी शहर को अभयारण्य से बाहर करने का फैसला किया है। इसमें पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट से रेवेन्यू नजूल घोषित की जाएगी। इसके बाद यहां जमीन की खरीदी और बिक्री हो सकेगी। इस फैसले के बाद पचमढ़ी अभयारण्य का नोटिफिकेशन फिर होगा। यह फैसला मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद किया है। सिर में गंभीर चोट के बाद मरीज को किया एयरलिफ्ट। बैतूल के हेमराज लोखंडे को सोमवार को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस से भोपाल के हमीदिया अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया। भैंसदेही तहसील के ग्राम घोगामा के रहने वाले 45 साल के हेमराज को ट्रक में माल चढ़ाते समय सिर में चोट लग गई थी। जिला चिकित्सालय के सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉ नितेश चौकीकर के अनुसार हेमराज के फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर है और सिर में आंतरिक रक्तस्राव हुआ है। उन्हें शाम 7 बजे जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया। कोख में बेटी है तो एमपी में 7,000 में गर्भपात। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका, यहां डिलीवरी से पहले गर्भ में लड़का या लड़की की चोरी छिपे जांच और फिर गर्भपात के लिए एक पूरा रैकेट काम कर रहा है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि इसमें आशा कार्यकर्ता, गली मोहल्ले में क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारी और नर्सेस शामिल हैं। इस पूरे गिरोह को एक्सपोज करने के लिए भास्कर रिपोर्टर ने 1 महीने तक पड़ताल की। इस दौरान आशा कार्यकर्ता, झोला छाप डॉक्टर, दलाल और नर्स समेत 19 लोगों से बातचीत हुई। इनमें 1 आशा कार्यकर्ता, 1 महिला दलाल और 3 झोला छाप डॉक्टर गर्भपात और लिंग परीक्षण की डील करते हुए कैमरे में कैद हुए। भोपाल में तेज बारिश आंधी, 200 इलाकों की बिजली गुल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 16 जिलों में आज मंगलवार को ओले गिरने का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इससे पहले सोमवार को भोपाल समेत कई जिलों में बारिश आंधी का दौर रहा। शाजापुर, नीमच, सीहोर में ओले गिरे, जबकि गुना में आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शादी का टेंट तक उड़ गया। भोपाल में भी धूल भरी आंधी चली। ग्वालियर, मंदसौर, रायसेन, विदिशा, रतलाम, भिंड, छतरपुर, मऊगंज, पन्ना, खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हुई। अशोकनगर में टावर गिर गया। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में ओले गिर सकते हैं। बुरहानपुर के शिकारपुरा में नाले से हटाया अतिक्रमण। बुरहानपुर नगर निगम ने मंगलवार को शिकारपुरा रोड स्थित नाले पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जेसीबी की मदद से करीब 2.5 मीटर तक फैले अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शिकारपुरा में नाले का चैनलाइजेशन कार्य प्रगति पर था, जिसमें यह अतिक्रमण बाधक बन रहा था। स्थानीय निवासियों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। आज आएगा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट आज यानी 6 मई को सुबह 10 बजे जारी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सीएम हाउस में नतीजों का ऐलान करेंगे। बोर्ड ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले नतीजे जारी करने का समय शाम 5 बजे रखा गया था। जैसे ही मुख्यमंत्री रिजल्ट जारी करेंगे, छात्र इसे एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। बता दें कि इस साल करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। विश्व अस्थमा दिवस पर विशेषज्ञों का चौंकाने वाला खुलासा। विश्व अस्थमा दिवस पर विशेषज्ञों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में अस्थमा के मरीजों की संख्या हर साल 8 से 12% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान में यहाँ करीब 60 लाख मरीज हैं। इनमें से 1 से 3% मरीजों की मौत हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी अब सिर्फ अनुवांशिक नहीं रही, बल्कि वायु प्रदूषण, पराली जलाना, धूल धुआं, एलर्जी और खराब लाइफस्टाइल इसके मुख्य कारण बन चुके हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज के डॉ निशांत श्रीवास्तव और डॉक्टर पराग शर्मा के अनुसार उनके रिसर्च में पता चला है कि अस्थमा के 50 से 60% मामले हाउस डस्ट माइट के कारण हो रहे हैं, जो तकिए, गद्दे और चादरों में पनपता है। बच्चों में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। 15 से 20% बच्चों को अस्थमा है। अस्थमा से होने वाली मौत कुल मरीजों का 1 से 3% तक है। एमपी बोर्ड 10वीं में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपीबीएसआई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं में टॉप किया है। प्रियल ने 500 में से 492 नंबर हासिल किए हैं। वहीं
सिंगरौली जिले की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 स्कोर के साथ 10वीं एमपी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। शिवपुरी के 5 छात्रों ने टॉप 10 में बनाई जगह। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परिणामों की घोषणा की। शिवपुरी जिले के 5 मेधावी छात्रों ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया। शिवपुरी जिले का कुल परिणाम प्रदेश में 22वें स्थान पर रहा। जिले के शासकीय स्कूलों का परिणाम 74.7% और अशासकीय स्कूलों का 66.2% रहा। इंदौर में तीसरे दिन भी तेज हवा बारिश। इंदौर में तीसरे दिन मंगलवार को फिर तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मंगलवार को सुबह से उमस का असर था, फिर 11 बजे बादल छाए और दोपहर 2:30 बजे कई क्षेत्रों में तेज बारिश शुरू हो गई। 1 घंटे तक यह सिलसिला रुक रुक कर चलता रहा। इसके बाद मौसम ठंडा हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आज रात भी तेज हवा और बारिश के आसार जताए हैं। अभी 2-3 ऐसा मौसम बना रहेगा। शिवपुरी के 3 छात्रों ने टॉप 10 में बनाई जगह। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परिणाम जारी किया। शिवपुरी जिले के 3 छात्रों ने प्रदेश में टॉप 10 में स्थान बनाकर जिले का नाम रोशन किया। संस्कार ग्लोबल स्कूल बदरवास के छात्र जगदम्बा यादव ने 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया। चाणक्य एकेडमिक पब्लिक स्कूल कोलारस की छात्रा पूर्वी तिवारी और गीता पब्लिक स्कूल शिवपुरी के छात्र प्रिंस धाकड़ ने 491 से 91 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। जानकी नवमी पर ओरछा में उमड़े श्रद्धालु। ओरछा के प्रसिद्ध जानकी जू मंदिर में जानकी नवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्य पुजारी हरीश दुबे ने प्रातःकाल मां जानकी जू का अभिषेक और श्रृंगार किया। इसके बाद मंदिर में हवन और पूजन का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे मां जानकी जू की विशेष आरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के उपरांत मंदिर परिसर में श्री सीताराम धुन बजी। संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। बैतूल कलेक्टर ने जन सुनवाई में सुनी समस्याएं। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जन सुनवाई में चिचोली तहसील के ग्राम हर्रावाड़ी निवासी रत्नी उइके ने आवेदन के माध्यम से बताया कि लोक सेवा गारंटी के तहत फरवरी माह में सीमांकन के लिए आवेदन देने के बाद भी अब तक पटवारी सहदेव गंगारे द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है। आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सूर्यवंशी ने पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने और तत्काल सीमांकन कराए जाने के निर्देश बैतूल तहसीलदार को दिए हैं। एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं क्लास का रिजल्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को जारी कर दिया। 10वीं में टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में इंदौर का नाम शामिल नहीं है। वहीं जिलावार प्रावीण्य सूची में इंदौर को 16वां स्थान मिला है। इंदौर जिले में महू के शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अंजलि पिता महेंद्र शर्मा को प्रदेश में 9वां स्थान मिला है। अंजलि को 500 में से 492 अंक हासिल हुए हैं। बता दें 2023 में टॉपर लिस्ट में इंदौर के 26 विद्यार्थी शामिल थे, जबकि 2024 में सिर्फ 2 छात्राएं टॉप 10 में रहीं। 2023 में 10वीं की लिस्ट में प्रथम 2 स्थान के साथ टॉप 10 में 13 स्टूडेंट्स शामिल थे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।